एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो नमस्कार सभी को, हमारे चैनल द हरीश अकादमी पर आपका स्वागत है और मैं हूं जनीशा चौधरी। और इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक नंबर थ्योरी, जो आपकी एमएससी मैथमेटिक्स की थर्ड सेम या अभी चलने वाले में फर्स्ट सेम का हमारा पार्ट है। मैं इसे चेंज ही कर देती हूँ यार, क्योंकि आजकल ही फर्स्ट सेम में आ रही है, पहले के टाइम पे थर्ड सेम में आते थे सब्जेक्ट। तो उसकी यूनिट 2 का पार्ट 12 रहेगा। यूनिट 2 के बाकी पार्ट्स और यूनिट 1 पूरी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पिछली वीडियो के जो थ्योरम हमने की थी उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमें दिखाना है कि 2 प्रिमिटिव रूट है मॉड 5 स्क्वायर का। अब मैं आपको इससे बताने से पहले एक सिंपल सी बात बता देती हूँ कि प्रिमिटिव रूट होने के लिए उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो 2 को प्रिमिटिव रूट दिखाना है तो 2 का जो ऑर्डर है वो हमें ग्रुप के ऑर्डर के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए g इज इक्वल टू 2, हमें ना क्या करेंगे, आपको 5 के स्क्वायर का दिखाना है तो आप पहले ना 5 का यानी u5 का देख लो कि प्रिमिटिव रूट क्या होता है, क्योंकि आसान है। अब u25 के सारे एलिमेंट देख के आप फिर उसका प्रिमिटिव रूट निकालो, इट्स मुश्किल, लेकिन u5 का निकालना आसान है। तो देखिए 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है u5 में। क्यों? क्योंकि 2 जो है ना वो हर एलिमेंट को जनरेट कर देता है। देखिए जैसे मैं 2 की पावर 1 बोलूँ तो 2 जनरेट हो जाएगा मॉड 5 में। 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है, ठीक है, तो 4 जनरेट हो जाएगा। 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है और 5 से डिवाइड करो तो 3 जनरेट हो रहा है। 2 की पावर 4 करो तो 16 आता है, 5 से डिवाइड करो तो 1 जनरेट हो रहा है। इसका मतलब चारों एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, यानी जो 2 है वो जनरेटर का काम कर रहा है u5 में। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर p में कोई एक एलिमेंट जनरेटर है तो up स्क्वायर में जनरेटर कैसे निकलता है, या तो वो खुद ही जनरेटर होता है g या g+p होता है, ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। तो समझते हैं। इफ़ वी रिगार्ड g इक्वल टू 2 एज एन एलिमेंट ऑफ up स्क्वायर। अब देखो 2 जो है वो up स्क्वायर का भी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 25 के साथ 2 जो है वो कोप्राइम है। तो इट्स ऑर्डर d, अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूँ d में, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा up स्क्वायर में यानी u25 में वो क्या होगा, मस्ट बी आइदर p इंटू p-1 यानी 20 यानी ग्रुप के बराबर, या फिर p-1 होगा। ये हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया है, ठीक है, कि up स्क्वायर में उसका ऑर्डर 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो p-1 होगा या p इंटू p-1। अगर p-1 हो गया तो वो प्रिमिटिव रूट नहीं होगा, लेकिन अगर p इंटू p-1 हो गया तो वो प्रिमिटिव रूट बन जाएगा, क्योंकि फिर उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो बस मुझे चेक करना है कि क्या इसका 4 प्रिमिटिव रूट है या नहीं, क्योंकि 4 को चेक करना आसान है, ठीक है। अब 2 की पावर 4 करो 16, 25 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर नहीं देता, मतलब इसका ऑर्डर 4 तो नहीं है। 4 नहीं है तो वो ऑब्वियसली 20 हुआ, और 20 क्या था, मेरे ग्रुप का ऑर्डर। अगर मेरा 2 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया तो 2 मेरा प्रिमिटिव रूट बन गया मॉड 25 में। समझ गए ना? बिल्कुल सेम काम करना है। 2 एक प्रिमिटिव रूट है मॉड 3 की पावर e में फॉर ऑल 3, कि फॉर ऑल e ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, मॉड 3 में देखना है कि 2 मेरा प्रिमिटिव रूट है कि नहीं है, क्योंकि 2 कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि u3 में तो एलिमेंट ही 2 आते हैं, 1 और 2, दोनों को जनरेट कर पा रहे हैं 2, तो 2 एक प्रिमिटिव रूट है। अब अगर मैं 2 का ऑर्डर देखूँ तो वो 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 करने पे 1 मिल रहा है, ये तो u3 में है। अब अगर मैं 2 को u9 का एलिमेंट कंसिडर करूं, क्योंकि 9 के साथ 2 GCD 1 ही देता है, तो उसका ऑर्डर या तो p इंटू p-1 होगा या p-1 होगा, ठीक है। अब मैं देखूँ 2 की पावर 2 यानी कि 4 मेरा 9 के साथ 4 ही रिमाइंडर देता है, तो यानी इसका ऑर्डर 2 तो नहीं है, तो इसका 6 होना चाहिए। 2 की पावर 6 करें तो क्या आता है, 2 की पावर 5 is 32, 2 की पावर 6 is 64। 64 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर 6 हो गया। अब क्योंकि इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा प्रिमिटिव रूट बन गया, किसमें, u3 के स्क्वायर में। और हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर कोई u3 स्क्वायर up स्क्वायर में बन गया प्रिमिटिव रूट तो वो p की पावर e सभी में होगा, क्योंकि यही स्टेप्स फिर आगे फॉलो होते रहेंगे। Thus 2 is the primitive root for e equal to 2, hence it is also the primitive root for all e greater than equals to 1।
ठीक है, यही काम हम अगले एग्जाम्पल में करने वाले हैं। फाइंड एन इंटीजर विच इज़ प्रिमिटिव रूट मॉड 7 की पावर e। तो आपको करना क्या है, बस आपको u7 में एक जनरेटर ढूंढना है। u7 में जनरेटर ढूंढ के उसको u7 स्क्वायर का जनरेटर दिखा दो। अगर वो 7 स्क्वायर का जनरेटर हो गया तो वो सभी के 7 के सभी पावर के लिए जनरेटर बन जाएगा। अब u7 में एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इनका जनरेटर भी 2 हो, इनका जनरेटर देखें तो 3 होता है। देखो इनका जनरेटर वही होगा जिसका ऑर्डर होगा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर, यानी कि 6। तो 3 का से पावर 6 करो तो 1 आता है, मतलब 3 सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। ठीक है, किस में, u7 में। इसका मतलब 3 इज अ जनरेटर ऑफ u7। अब 3 अगर जनरेटर है तो 3 का ऑर्डर क्या होगा, या तो p इंटू p माइनस 1 यानी 42, या फिर p माइनस 1 यानी 6। क्योंकि 3 की पावर 6 आपको 1 रिमाइंडर नहीं देता 49 के साथ, तो 6 तो इसका ऑर्डर है नहीं, तो ऑर्डर हुआ इसका 42। मतलब 3 आपका u7 स्क्वायर का जनरेटर बन गया। और अगर ये u7 स्क्वायर का जनरेटर बन गया तो ये u7 की पावर e का जनरेटर हो जाएगा फॉर ऑल e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हेंस 3 इज अ प्रिमिटिव रूट फॉर ऑल e, क्योंकि ये 2 के लिए ट्रू हो गया है। ठीक है, हमने यूज़ कौन सा किया, अपनी पिछली थ्योरम का, जिसका प्रूफ हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखना, फिर आप इन क्वेश्चंस को देखना। और अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आते हैं तो एक बार आप छोटा सा प्रूफ और अपनी उस थ्योरम का भी दे देना और बाद में इस क्वेश्चन का प्रूफ देना। ठीक है, ओके। टाइम बहुत होता है पेपर में, ये मत सोचिएगा कि टाइम नहीं होता हम इतना फालतू लिखें। टाइम बहुत मिल जाएगा आपको पेपर में, क्योंकि आपको बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 घंटे होते हैं आपके पास। तो तसल्ली से पेपर करना, टाइम मैनेज करके चलना, इस अच्छे से पेपर आपका हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर।